Hello everyone, here I am Poonam Shah from BPS School Nawanagar. So student, today I am going to explain this fourth chapter from your Twitter book for class 3. तो बच्चों आज मैं चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूँगी. क्लास 3 का ये ट्विटर बुक है. आप सभी जल्दी से बुक्स खरीद ले क्योंकि इस बुक्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो आपको बुक में ही करना है, जिसके लिए आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है. और हमारे ऑफिस में, स्कूल के ऑफिस में बुक्स अभी अवेलेबल है. आप जल्दी से परचेस करें प्लीज़. ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस चैप्टर. बाइंग स्टेशनरी. स्टेशनरी खरीदारी. स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेशनरी दुकान, शॉप. उसमें बुक्स, पेंसिल, कटर, इरेजर, कलर वगैरह आपको मिलती है, कॉपी. ठीक है, उसे हम स्टेशनरी सामान बोलते हैं. बाइंग मीन्स खरीदना. ठीक है. रमन इज़ बाइंग सम स्टेशनरी from book store. Let us learn how he buy the things. तो रमन को बुक्स के दुकान से कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदना है. तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से दुकानदार से बात करता है. ठीक है. तो बच्चों आप सब घर में ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसके पहले वाले चैप्टर में इस तरह से इंट्रोड्यूस करना था अपने आप को, दूसरों का. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें ना तो आपको कुछ याद करना है और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर लिखना है, बल्कि इसे आप डेली घर पे प्रैक्टिस करना है अपने भाई बहनों के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, ताकि जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो तो आपको समझ में आए कि मुझे अब क्या बोलना है. और इसीलिए ये बुक आपको प्रोवाइड किया गया है. तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है. जो भी चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो सब हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. रमन, एक्सक्यूज़ मी अंकल. शॉपकीपर, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू. रमन दुकान में जाके क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी अंकल. यानी अंकल का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए उसे इस लाइन का यूज़ करना पड़ता है. एक्सक्यूज़ मी अंकल, माफ़ कीजिएगा अंकल. शॉपकीपर, हाँ बोलो, मैं कैसे तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ. या जैसे कि दुकानदार आपको पूछते हैं, हाँ बोलिए कि आपको क्या चाहिए. ठीक उसी तरह इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू. रमन, डू यू हैव नोटबुक इन स्मॉल साइज. तो रमन को क्या खरीदना है? नोटबुक. नोटबुक मीन्स कॉपी, जिस पे हम नोट करते हैं, फेयर कॉपी बनाते हैं या क्लास कॉपी. ओके. तो उसको स्मॉल साइज़ का, छोटा साइज़ का नोटबुक चाहिए. तो कैसे पूछा रमन ने? डू यू हैव नोटबुक इन स्मॉल साइज़. क्या आपके पास स्मॉल साइज़, छोटे साइज़ का नोटबुक कॉपी है. शॉपकीपर. शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार. यस आई हैव. हाँ हमारे पास है या मेरे पास है. हाउ मैनी डू यू वांट. तो दुकानदार क्या बोलते हैं? हाउ मैनी डू यू वांट. कितना तुम्हें चाहिए. जैसे कि हम बाज़ार या दुकान में जाते हैं तो दुकानदार पूछते हैं, हाँ बताइए आपको कितना चाहिए. उसी तरह ये शॉपकीपर ने पूछा. रमन, आई वांट टू बाई 5 नोटबुक्स ऑनली. तो रमन क्या बोलता है? मैं सिर्फ 5 नोटबुक खरीदना चाहता हूँ. शॉपकीपर, हेयर देयर, एनीथिंग एल्स. तो शॉपकीपर उन्हें, रमन को 5 नोटबुक ला के देते हैं और क्या पूछते हैं? एनीथिंग एल्स.
और कुछ, ठीक है, और कुछ चाहिए? रमन, यस, 1 इरेज़र एंड 2 पेंसिल ऑल्सो। हाँ, मुझे एक इरेज़र चाहिए और 2 पेंसिल भी चाहिए। शॉपकीपर, टेक इट डियर, ये लो, ठीक है। रमन, हाउ मच टू पे फॉर ऑल दिस? तो रमन उसका प्राइस पूछते हैं, मतलब आपको मैं कितने रुपए दूँ, इन सारे चीज़ों का कितना पैसा मुझे देना है। शॉपकीपर, रेस 105 ओनली। तो दुकानदार क्या बोलते हैं? 105 रुपये सिर्फ। रमन, हेयर इज़ 110, ये लीजिए 110 रुपये। तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं? डू यू हैव चेंज 5 रुपीज़? तो दुकानदार क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं? क्या आपके पास 5 रुपये का चेंज है? चेंज मीन्स खुदरा पैसा, खुदरा जो सिक्के होते हैं या नोट भी होते हैं। तो दुकानदार ने रमन से पूछा, क्या आपके पास 5 की खुदरा पैसा है? रमन, यस, हियर इट इज़, हाँ है, ये लीजिए। शॉपकीपर, थैंक्स, टेक रेस्ट 10। तो दुकानदार ने उसको 10 रुपये का नोट वापस कर दिया और 5 रुपये का जो चेंज था रमन से शॉपकीपर ने ले लिया, ठीक है। तो ये बच्चों, ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप को किसी दुकान में आप जाइए या अपने आप को ऐसे सोचिए कि मैं किसी दुकान पे आया हूँ और मुझे कुछ ख़रीदना है। तो आप यहाँ पे जैसे रमन है, ये अपने आप को रखिए शॉपकीपर, दुकानदार यहाँ पे स्टेशनरी दुकानदार दुकान के बारे में बताए, तो आप कोई स्वीट्स या वेजिटेबल या फ्रूट्स के दुकानदार के हिसाब से आप यहाँ पे रख के आप उनको मांग सकती है या किसी का हेल्प लेकर इस तरह से बातचीत आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा इंग्लिश टॉकिंग के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।